ट्रूथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, भारत अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, ये बात हमको पता है। ठीक, कि अंडर डेवलप्ड है इकोनॉमी हमारी, अल्प विकसित है, तो हम पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे, सही करेंगे। दूसरा है भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी हमने पढ़ा है। इतना बेसिक कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। अब आप एकदम रैंडम उठ के आए बोले सही करना है तो नहीं होगा, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गए। थर्ड कह रहा है जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। अब ये स्टेटमेंट मान लो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। हमने पहला सही किया, दूसरा सही किया, तो पहला और दूसरा एक साथ कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक, अगर मान लो हमें जेएम जो कीन्स हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं या नहीं है, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैंने पहला और दूसरा सही कर दिया है तो हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। 1 और 2 करेक्ट है। कहीं पर भी 3 के साथ 1 नहीं दिया हुआ है, 3 के साथ 2 दिया हुआ है, लेकिन हमने जहां तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो पहला भी हमको सही करना है, मतलब पहला और दूसरा दोनों साथ में ही आएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों साथ में सिर्फ यहाँ है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक तीसरा क्या है, गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट में हमें 2 स्टेटमेंट थे जो कॉमन सेंस, मतलब अगर इंडिया के बारे में जरा सा भी पढ़ा है तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉमन सेंस से सही कर दोगे। तीसरा स्टेटमेंट नॉलेज का है, और इसकी नॉलेज हमें हो या ना हो, सीधे हमें 2 चीज़ें पता थी, हमने सीधे आंसर कर दिया सही। ठीक है, जेएम कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स थे, नहीं थे, हमें फर्क नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 स्टेटमेंट सही कर दिए, आराम से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है